चलिए, दिन काफ़ी कम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है और जितने भी अभ्यर्थी हैं काफ़ी टेंशन में लग रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक बार नज़ारा देखिए किस तरह से आपको ज़्यादातर क्या पूरा महिला कैंडिडेट ही आपको दिखेंगी। हम इनसे बात करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी तैयारी कितनी हो चुकी है, क्योंकि अब 10 से भी कम दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में और किस तरह से इन्होंने तैयारी की है। अब लास्ट टाइम में ये क्या कुछ करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? रेखा कुमारी। किस तरह से तैयारी चल रही है? तैयारी तो अच्छी चल रही है। हो गई तैयारी? हाँ, लगभग कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, तो मेरा कोई डर नहीं क्योंकि मेरा डीएलएड है। ओह, तो आप देखते किस तरह से पढ़ाई कर रही है? अभी सिर्फ रिवीजन चल रहा है। यस मैम। क्या नाम हुआ आपका? पूनम। किस तरह से तैयारी कर रही है? रिवीजन चल रहा है क्योंकि सिर्फ 8 दिन रह गया है। कंपटीशन इस बार कुछ ज़्यादा है क्योंकि डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया है, बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम हो रहा है, तो कैसे आप इस चीज़ को देख रही हैं? मुझे अपना 100% देना है। मुझे एक सीट चाहिए, अपना 100% दूंगी, ऑब्वियसली सीट सिक्योर हो जाएगा। अच्छा, आपकी शादी भी हो गई है, अब घर परिवार भी है, 2.5 साल का बच्चा भी है। किस तरह से मैनेज कर रही हैं स्टडी और परिवार? फ़िलहाल फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है। वो मेरे बच्चे का टेक केयर कर रहे हैं, सो मैं फ्रीली अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? टाइम मिलता है 2-4 घंटा, सुबह 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा, जैसे टाइम है। चूँकि एक बच्चा भी, उसको भी केयर करना, उसको भी देखना, उसी में टाइम मैनेज करना है। अब मैं आवर्स में तो नहीं बता सकती, बट हाँ, एक जो मैंने अपना सेट किया हुआ है कि आज दिन में इतना कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करके ही मतलब रात में सोती हूँ मैं। तो देख सकते हैं जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं किस तरह से उत्साहित है एग्ज़ाम के लिए। तैयारी हो गई? हाँ, बहुत अच्छे से हुई थी तैयारी, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या होगा। उम्मीद तो बहुत था। हाँ, ऐसे था क्यों बोल रही हैं आप? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बिहार गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और बहुत कम टाइम बचा है कि हम लोग एग्ज़ाम देने, मतलब सेंटर भी डिसाइड हो गया है कि कहाँ पड़ा है। उसके बाद अगर ऐसा डिसीजन हो जाए तो सोचिए कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर नेगेटिव कुछ सुनने को मिले तो फिर कोई भी स्टूडेंट को थोड़ा सा तैयारी में तो कसर नहीं छूटना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए और हम लोग का क्या बोलते हैं टीचर में हो जाए। जब गवर्नमेंट अवसर दी है तो उसे फिर किस तरह से तैयारी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है। जैसे देखिए, मेरा कहने का एक ही बात है कि हम लोग सीटेट क्वालिफाई किए, दोनों पेपर क्वालिफाई किए। मेरा पेपर 1 में 120 मार्क्स है, ठीक है, और हम एमएड भी कर रहे हैं पटना यूनिवर्सिटी से। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हम लोग पहले ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे कि अब ज्वाइनिंग होगा। तो उसके बाद अचानक ये आया कि बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी। वो भी डिमोटिवेशन कि अब भाई बीपीएससी निकालना है। बीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग 3 महीना पूरा रात दिन रगड़ के मेहनत किए कि चलो ठीक है, बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो कोई बात नहीं है, इसको निकाल ही लेना है। उसके बाद जब हम लोग एकदम पूरा 100% एफर्ट करके मेहनत किए, तैयारी किए, तो एग्ज़ाम से 5 दिन पहले ये स्टेटमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट रहे या हाई कोर्ट रहे, कोई भी कोर्ट रहे, ये स्टेटमेंट आता है कि 1 to 5 से निकाल दिया जाएगा। तो निकाल दिया जाएगा तो ठीक है, अभी तक जो फॉर्म अप्लाई हुआ है उसको तो चांस मिलना चाहिए। अगर हम लोग को सरकार अगर चांस नहीं देती है, 1 to 5 से हटा देती है, तो फिर 6 फेज में जो ज्वाइनिंग हुआ है उसको भी हटाया जाएगा। मैटर यहाँ पे फंसता है। तो हम लोग को सरकार अवसर दे, अगर बोला है बीपीएससी निकालने के लिए, हम लोग निकालेंगे और हम लोग को 1 to 5 में ही ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि हम लोग मेंटल प्रिपेयर उसी के लिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आगे जो बहाली आएगी उसमें जो रूल है, जो नियम है, जो लगाना है लगाए, बट अभी हम लोग को चांस मिलना ही चाहिए। और जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि सरकार हम लोग के साथ ऐसा कुछ भी गलत कदम नहीं उठाएगी कि हम लोग को चांस नहीं मिलेगी। इतना जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगी, श्योर। आप देख सकते हैं किस तरह से महिला अभ्यर्थियां जो भी हैं इनका सब किस तरह से तैयारी चल रही है। हो गया है लगभग, लेकिन अब तो एग्ज़ाम होगा कि नहीं कोई ठीक नहीं है, तो वो देखिए क्या होता है। कम हाँ, वो एग्ज़ाम से 5 दिन बचा हुआ है तो हो ही गया है, लगभग हो ही चुका है। किस तरह से तैयारी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। सब पढ़ लिया आपने? हाँ, लगभग।
बिल्कुल, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे साफ तौर पे इनका ये भी कहना है, इनको एक डर सता रहा है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं। इस तरह से जितना मेहनत इन्होंने किया है, क्या इनका मेहनत रंग लाएगा, इस बात का भी इनको टेंशन है। साथ ही साथ इनकी पढ़ाई जो भी है, सिलेबस सारा कंप्लीट कर लिया, बस रिवीजन चल रहा है। अब देखना ये कि सरकार इनकी बात कब सुनती है, क्योंकि लगातार इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं घबराई हुई हैं कि आखिर एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, हमें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बने रहिएगा इस न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्वेश।